वेलकम टू जीएसगढ़। मेरा नाम है भुवनेश प्रताप और आज का हमारा टॉपिक है बौद्ध धर्म और इसमें हम पढ़ने वाले हैं बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों याद रखना, आज की ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो से, इस टॉपिक से हर एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको आज की इस वीडियो में शामिल किया गया है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लेना। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल है, बौद्ध धर्म के संस्थापक तथा प्रवर्तक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक तथा प्रवर्तक कौन थे? गौतम बुद्ध। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। तो दोस्तों याद रखना, गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक तथा प्रवर्तक थे। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। 563 ईसा पूर्व में। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। ऑप्शन से इज करेक्ट आंसर। तो दोस्तों याद रखना, ये लुम्बिनी क्या है? तो ये लुम्बिनी वन था। वन बोले तो जंगल जाने की फॉरेस्ट था। कहाँ पर था? तो नेपाल में एक जगह पड़ती है कपिलावस्तु, और कपिलावस्तु के पास था लुम्बिनी वन। और इसी वन में 563 ईसा पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। क्लियर है दोस्तों? ऑप्शन से इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं, गौतम बुद्ध का जन्म किस वृक्ष के नीचे हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म किस वृक्ष के नीचे हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था साल वृक्ष के नीचे। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो इनका वास्तविक नाम था सिद्धार्थ। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। तो याद रखना, इनका जो वास्तविक नाम था वो सिद्धार्थ था और जब इनको ज्ञान प्राप्ति हो जाती है तब ये बन जाते हैं गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध या भगवान बुद्ध। क्लियर है दोस्तों? अगला सवाल देखते हैं, भगवान बुद्ध के पिता का नाम क्या था? भगवान बुद्ध के पिता का नाम क्या था? तो उनके पिता का नाम था शुद्धोधन। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? महामाया। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। तो दोस्तों याद रखना, गौतम बुद्ध की माता का नाम था महामाया और महामाया गौतम बुद्ध को जन्म देने के बाद, यानी कि जब गौतम बुद्ध का जन्म हो जाता है तो उसके 7वें दिन महामाया का निधन हो जाता है। तो उसके बाद, निधन के बाद जो गौतम बुद्ध की देख रेख है, लालन पालन है, वो कौन करता है? आप कहेंगे गौतम बुद्ध की मौसी करती है, जाने की गौतमी प्रजापति करती है। मगर यहाँ पर नाम पूछा गया माता जी का, तो क्या नाम है? महामाया। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। तो दोस्तों याद रखना, गौतम बुद्ध की जब 16 वर्ष की आयु होती है तो इनका विवाह कर दिया जाता है किसके साथ? यशोधरा के साथ, और यही इनकी क्या है? पत्नी है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? तो इनके पुत्र का नाम था राहुल। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, गौतम बुद्ध के प्रिय घोड़ा का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के प्रिय घोड़ा का नाम क्या था? तो इनके घोड़ा का नाम था कंथक। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्लियर है दोस्तों? अगला सवाल देखते हैं, गौतम बुद्ध ने कितने वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था? गौतम बुद्ध ने कितने वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था? 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था। तो याद रखना दोस्तों, 29 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध ने घर छोड़ दिया था, गृह त्याग कर दिया था, बिना किसी को बताए, ना पिताजी को बताया, ना पत्नी को बताया, ना किसी को बताया, बस अपने घोड़े कंथक और सारथी चन्ना के साथ ही घर से निकले, कुछ दूरी तक गए और उसके बाद इन्होंने घोड़े कंथक और सारथी चन्ना को वापस कर दिया और आगे का रास्ता इन्होंने खुद तय किया। तो इन्होंने गृह त्याग किया था 29 वर्ष की आयु में। ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? तो महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। तो याद रखना दोस्तों, बौद्ध ग्रंथों में गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को महाविनिष्क्रमण कहा गया है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों,
गौतम बुद्ध को कहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? गौतम बुद्ध को कहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बौद्ध गया में। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। तो याद रखना दोस्तों, बौद्ध गया कहाँ पर है? बिहार में है, और इसी बौद्ध गया में बोधि वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। गौतम बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति की घटना को क्या कहा जाता है? गौतम बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति की घटना को क्या कहा जाता है? संबोधि कहा जाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। तो याद रखना दोस्तों, संबोधि किससे संबंधित है? गौतम बुद्ध के ज्ञान प्राप्त की घटना से संबंधित है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ था? गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो फल्गु नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ था। कौन सी नदी है? फल्गु नदी है। इसको निरंजना नदी भी कहा जाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो ये दिया था सारनाथ में। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है दोस्तों? तो सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। पूछा जाए किसको दिया था, तो आप कहेंगे भैया सारनाथ में दिया था 5 ब्राह्मणों को। ये सारनाथ कहाँ पर है? तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश में वाराणसी है, और इसी वाराणसी के पास पड़ता है सारनाथ। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश देने की घटना को क्या कहा जाता है? गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश देने की घटना को क्या कहा जाता है? कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। तो याद रखना दोस्तों, धर्म चक्र प्रवर्तन किससे संबंधित है? गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश से संबंधित है। क्लियर है दोस्तों? अगला सवाल देखते हैं। बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो ये दिए थे श्रावस्ती में। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। तो याद रखना, महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश, सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किसको दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किसको दिया था? तो ये दिया था सुभद्र को। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है दोस्तों? अगला सवाल देखते हैं। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो ये दिए थे पाली भाषा में। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। बौद्ध धर्म के साहित्य को क्या कहा जाता है? बौद्ध धर्म के साहित्य को क्या कहा जाता है? त्रिपिटक कहा जाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। तो दोस्तों याद रखना, त्रिपिटक का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म के साहित्य से है। और त्रिपिटक जो है वो 3 पिटकों से मिलकर बना है। विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक। इन तीनों को संयुक्त रूप से हम क्या कहते हैं? त्रिपिटक कहते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखा गया था? बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखा गया था? तो ये लिखा गया था भैया पाली भाषा में। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं। महात्मा बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? महात्मा बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 483 ईसा पूर्व में। कब? 483 ईसा पूर्व। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो यह हुई थी कुशीनारा में। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। दोस्तों इसको कुशीनारा को कुशीनगर भी कहा जाता है। तो कुशीनगर या कुशीनारा में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। महात्मा बुद्ध के शरीर त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है? महात्मा बुद्ध के शरीर त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है? तो कहा गया है महापरिनिर्वाण। ऑप्शन डी इज करेक्ट। महात्मा बुद्ध के शरीर त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है? महात्मा बुद्ध के शरीर त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है? महापरिनिर्वाण कहा गया है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। तो दोस्तों याद रखना, महापरिनिर्वाण का संबंध किससे है? आप कहेंगे महात्मा बुद्ध के शरीर त्याग की घटना से है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। कौन बौद्ध धर्म के
तीन रत्नों में से एक नहीं था। कौन? बौद्ध धर्म के तीन रत्नों में से एक नहीं था। यानी कि बौद्ध धर्म में बात करी गई है तीन रत्नों की, जिसको त्रिरत्न भी कहा जाता है। और इसमें बुद्ध शामिल था, धम्म शामिल था और संघ शामिल था, मगर अहिंसा शामिल नहीं था। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, क्योंकि पूछा गया है तीन रत्नों में से एक नहीं था तो नहीं था, अहिंसा। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। इसमें बुद्ध था, धम्म था और संघ था। धम्म का मतलब होता है धर्म। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। बौद्ध धर्म में कितने आर्य सत्य और कितने आंगिक मार्ग हैं? बौद्ध धर्म में कितने आर्य सत्य और कितने आंगिक मार्ग हैं? तो आप कहेंगे भैया आर्य सत्य हैं 4 और आंगिक मार्ग है 8, और आंगिक मार्ग को अष्टांगिक मार्ग भी कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4 और 8। 4 क्या? आप कहेंगे 4 आर्य सत्य है और 8 आंगिक मार्ग हैं, जिसको अष्टांगिक मार्ग भी कहा जाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। प्रथम बौद्ध संगीति कब आयोजित की गई थी? प्रथम बौद्ध संगीति कब आयोजित की गई थी? आप कहेंगे उस वर्ष आयोजित की गई थी जिस वर्ष महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, यानी कि बुद्ध की मृत्यु हुई थी। और मृत्यु कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। तो दोस्तों याद रखना 483 ईसा पूर्व प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? राजगृह में हुआ था। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। तो दोस्तों याद रखना राजगृह कहाँ पर है? बिहार में है। तो बिहार के राजगृह में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। प्रथम बौद्ध संगति किसके शासनकाल के दौरान आयोजित की गई थी? प्रथम बौद्ध संगति किसके शासनकाल के दौरान आयोजित की गई थी? अजात शत्रु के शासनकाल के दौरान आयोजित की गई थी। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल है दोस्तों, प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो आप कहेंगे मां कश्यप। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। द्वितीय बौद्ध संगति कब आयोजित की गई थी? द्वितीय बौद्ध संगति कब आयोजित की गई थी? 383 ईसा पूर्व में आयोजित की गई थी द्वितीय बौद्ध संगति। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था वैशाली में। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ये वैशाली कहाँ पर है? यह भी बिहार में है। राजगृह भी बिहार में, और राजगृह में प्रथम बौद्ध संगति हुई थी और बिहार के वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। द्वितीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल के दौरान आयोजित की गई थी? द्वितीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल के दौरान आयोजित की गई थी? तो यह आयोजित की गई थी कालाशोक के शासनकाल में। कालाशोक को भैया याद रखना काकबड़ भी कहा जाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। द्वितीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? द्वितीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे साब कबीर। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। तीसरी बौद्ध संगति कब आयोजित की गई थी? तीसरी बौद्ध संगति कब आयोजित की गई थी? तो यह आयोजित की गई थी 250 ईसा पूर्व। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन। और ये पाटलिपुत्र क्या है? तो याद रखना दोस्तों, आज बिहार की जो राजधानी है पटना, उसका प्राचीन नाम था पाटलिपुत्र। यानी कि कहाँ पर है? आप कहेंगे ये बिहार में है, पटना के नाम से आज इसको जाना जाता है। क्लियर है दोस्तों? अगला सवाल देखते हैं। तीसरी बौद्ध संगति किसके शासनकाल के दौरान आयोजित की गई थी? तीसरी बौद्ध संगति किसके शासनकाल के दौरान आयोजित की गई थी? तो ये आयोजित की गई थी अशोक के शासनकाल के दौरान। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। तीसरी बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? तीसरी बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र
34 तीसरी बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। चौथी बौद्ध संगति कब आयोजित की गई थी? चौथी बौद्ध संगति कब आयोजित की गई थी? तो यह आयोजित की गई थी पहली शताब्दी ईसा पूर्व में। पहली शताब्दी ईसा पूर्व में। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। चौथी बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? चौथी बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये किया गया था इसका आयोजन कश्मीर में। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। चौथी बौद्ध संगति किसके शासनकाल के दौरान आयोजित की गई थी? चौथी बौद्ध संगति किसके शासनकाल के दौरान आयोजित की गई थी? कनिष्क के शासनकाल के दौरान आयोजित की गई थी चौथी बौद्ध संगति। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। चौथी बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? चौथी बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो चौथी बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे वसुमित्र। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को कहा जाता है एशिया का ज्योतिपुंज। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। याद रखना दोस्तों, एशिया के ज्योतिपुंज को इंग्लिश में कहते हैं लाइट ऑफ एशिया। और किसको कहा जाता है? गौतम बुद्ध को कहा जाता है लाइट ऑफ एशिया। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। नालंदा तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस धर्म के शिक्षा के प्रधान केंद्र थे? नालंदा तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस धर्म के शिक्षा के प्रधान केंद्र थे? तो बौद्ध धर्म के शिक्षा के प्रधान केंद्र हुआ करते थे नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, और ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्या है भैया? लास्ट क्वेश्चन है। तो याद रखना, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। समझे भैया? क्या कहा गया है कि भैया यहाँ पर 2 सूचियां दी गई हैं, 2 लिस्ट दी गई है, सूची 1 और सूची 2, यानी कि लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को सम्मिलित करना है और नीचे दिए गए कोड के द्वारा सही उत्तर का चयन करना है। तो सूची 1 में दिए गए हैं बुद्ध के जीवन की घटनाएं और सूची 2 में दिए गए हैं उनके भैया प्रतीक। तो पहली घटना है जन्म, ज्ञान, प्रथम उपदेश और मृत्यु, और यहाँ पर प्रतीक है भैया बोधि वृक्ष, चक्र और कमल या साड़, और चौथा है स्तूप। तो हमें बताना है भैया क्या? बुद्ध के जीवन की घटनाएं और उनके प्रतीक। तो याद रखना भैया, जन्म का जो प्रतीक है वो है कमल या सांड। क्लियर है? ज्ञान का प्रतीक जो है वो है बोधि वृक्ष, क्योंकि बोधि वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और प्रथम उपदेश जो दिया था उसकी घटना को हम कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। और धर्म चक्र परिवर्तन क्या है? आप कहेंगे 2 नंबर पर है चक्र, जिसको पहिया भी कहा जाता है। और मृत्यु का जो भैया प्रतीक है वो है स्तूप। चलिए देखते हैं ऊपर करके कि भैया इससे कौन सा कोड मैच कर रहा है। क्लियर है भैया? चलिए, तो यहां पर हम लगा लेते हैं, इसको सेट कर लेते हैं, एक बार फिर से बना लेते हैं। तो जन्म है भैया क्या? कमल या सांड, ज्ञान है बोधि वृक्ष, प्रथम उपदेश है चक्र या पहिया, और मृत्यु है भैया स्तूप जाने की 1 का 3। तो इसमें ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। हमें देखना है बी और सी में। 1 का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4 जाने की ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है भैया? तो ऑप्शन बी जो है वो एकदम सही कोड है इस क्वेश्चन के आंसर का। तो ये वीडियो खत्म होती है दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा ये खत्म होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पर पहली बार है तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो से रिलेटेड कोई भी कमेंट है तो कमेंट कर लेना। क्लियर है दोस्तों?